हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट किया था क्लास 11th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम इसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कुछ बेसिक प्रिंसिपल जिनके बेसिस पे हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है लिखते हैं, लेकिन हमारे पास दो एक्सेप्शनल केस हैं, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है और अगर इसकी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 3d4 4s2 होनी चाहिए, लेकिन इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होती है। अगेन कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, इसकी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2 होनी चाहिए, लेकिन इसकी बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 रहती है। अब हम जानेंगे इसका रीज़न क्या है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है और इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकंड वन इज एक्सचेंज एनर्जी। सबसे पहले हम समझते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमेट्री लेट्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड लीस्ट एनर्जी। ये हमें पता है, जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, देयरफॉर वो ज़्यादा स्टेबल हैं। सेकंड है एक्सचेंज एनर्जी। अगर दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिनकी सेम स्पिन है वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं, तो उनकी सेम एनर्जी होने के रीज़न से वो अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करेंगे और जितनी ज़्यादा एक्सचेंज होंगी उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। और ये एक्सचेंजेस मैक्सिमम रहती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं। ये दो रीजंस हैं हमारे पास। इसी रीज़न से जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं और क्रोमियम और कॉपर जो है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। अब हम देखेंगे 3d5 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितनी एक्सचेंजेस शो कर सकते हैं। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4 एक्सचेंजेस शो कर सकता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 एक्सचेंजेस शो कर सकता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन 2 एक्सचेंजेस शो कर सकता है, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन 1 एक्सचेंज शो कर सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स के दो रीजन हैं, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन इज नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। इसके साथ ही हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है। इफ़ किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।